नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता एक प्रतिष्ठित डिग्री कॉलेज में पढ़ती है। आरोपी निशांत पाल उर्फ नरसित गौतम पाल का पुत्र पहले से ही छात्रा को छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान कर रहा था। आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया। पीड़िता को एक बंद कमरे में ले जाया गया, जहाँ दोनों ने उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने छात्रा को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो उसके पिता या छोटे भाई की हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद आरोपियों ने छात्रा को बेहोश कर अंबाला जाने वाली ट्रेन में छोड़ दिया। अंबाला पुलिस को छात्रा बेसुध हालत में मिली। पुलिस ने परिवार को सूचित किया। डर के कारण पीड़िता ने 2 महीने तक यह बात किसी को नहीं बताई। इस दौरान निशांत ने उसे लगातार प्रताड़ित किया। छात्रा डिप्रेशन में चली गई और बीमार रहने लगी। माता पिता के पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। परिवार ने गाँव के कुछ प्रमुख लोगों के साथ मिलकर आरोपी के परिवार से बात करने का प्रयास किया। अब पीड़ित परिवार ने एसएसपी संजय वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामले का संज्ञान ले लिया और निशांत ने पहले से ही बुला रखे कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सभी जिम्मेदार व्यक्तियों व पीड़ित परिवारजनों पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक इस पूरे मामले में छपार थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब जाकर आज पूरा परिवार एसएसपी से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाने आया। एसएसपी ने पीड़िता की बातों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित थाने को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। छपार थाने में गए थे, हमारे वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई और एक लड़का है मुझे परेशान करता है। उसने मेरे साथ बलात्कार किया है। 28 तारीख की बात है। वो मुझे बाइक पे बैठने के लिए बोल रहा था कि तुझे घर पे छोड़ दूंगा। मैंने उसे मना किया। उसने जबरदस्ती पीछे से आके उसके कोई दोस्त ने, मुझे नहीं पता वो कौन था, उसने मेरा मुंह दबाया और एकदम बाइक पे ले आया। जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में थी। वो मेरे मुंह पे पानी डाल रहा था कि उठ। मैं कमरे में थी। कहाँ का मामला है? पता नहीं। कहाँ से आपको ले गए थे वे उठा के? वो कॉलेज के बाहर से। मैं घर जा रही थी कॉलेज से। पुलिस से क्या, कौन से स्कूल में पढ़ते आप? ताराचंद वैदिक पुत्री डिग्री कॉलेज। तो क्या हुआ फिर आपके साथ? मेरे साथ उसने बलात्कार किया मैं और मुझे फिर बेहोश करके मुझे पहले धमकी दी कि किसी को मत बताना वरना तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा। वो कौन है जिनने आपके से? नरसित गौतम का लड़का। गाँव में रहता है। 9 तारीख में आपने वो घटना की बात कही है कि 9 तारीख में हुई है। आज 12 तारीख है। कहाँ थे आप? तक क्यों नहीं आए थे? उसने मुझे धमकी दे रखी थी कि तेरे भाई को मार दूंगा अगर किसी को बताया तो। उसकी माँ ने भी, उसके घर वालों ने, भाइयों ने कि तेरे घर वालों को बहुत बर्बाद कर दूंगा। कौन है वो, क्या करता है? पता नहीं। अभी हमारे संज्ञान में आया है कि ये हमारी गुड़िया है। इसको एक लड़का काफी समय से स्कूल से आते थे, छेड़छाड़ करता था, इससे बदतमीजी करता था। जैसे हमें भी जानकारी हुई है कि उस लड़के ने अपने कुछ एक दो दोस्तों के साथ मिलके इस लड़की को उठाया, बाइक पे उठाया कहीं ले गए। फिर लड़की से पता लगा कि वो अंबाला सीआरपीएफ ने अंबाला से बरामद की है और माँ बापों को सूचित किया है कि आपकी लड़की यहाँ है। उन्होंने फोन करके बुलाया, माँ बाप मौके अंबाला से जाके लड़की को लेकर आए। मामला है कि मोहल्ले का ही कोई लड़का है जो इसे पीड़ित करता था। योगी राज में कहते हैं कि छेड़छाड़ की घटना नहीं हो रही है, मगर इस तरह की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि योगी राज में जो छेड़छाड़ की घटनाओं पर कोई अंकुश नहीं है। लड़कियां आज भी पीड़ित हैं, स्कूल आने जाने में घबरा रही, खौफ खा रही है। जिस तरह इस लड़की का उन्होंने अपहरण किया है, अपहरण करके बलात्कार करा है, उसके बाद इनके माँ बाप को, इनके छोटे भाइयों को धमकाने का प्रयास किया है। और अब परसों रात की बात है, समाज के 4 लोग आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे, मामले को निपटाने वाली बात कर रहे थे कि जब मोहल्ले पड़ोसी गांव का मामला गांव में निपट जाए। मगर दबंगों के हौसले इतने बुलंद है कि पंचायत में ही उन्होंने 10-20 लड़के अपने एक्स्ट्रा बुला रखे थे बाहर के। उन्हें भरी पंचायत में वहां सबके लाठी डंडे बजाए, सब पे पथराव करा। उसके बाद इनके पिताश्री के भी चोट है, माँ के भी चोट है, भाई के भी चोट है और जो परिवार के पंचायत के 4 मौजूद लोग बैठे थे उनके भी चोट लगी है। और अभी तक मैं आपको बताऊं सर, जो ये पीड़ित व्यक्ति आया है यहाँ इसी वजह से है कि अभी तक छपार थाने की तरफ से ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और अभी तक ना ही